हमेशा हमारा कोई ना कोई तो त्यौहार होता ही है और त्यौहार के वक्त और हर रोज़ के लिए भी धूप बत्ती जलाना, दिया जलाना ये हमें बहुत पसंद है। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन अगर हम अपने हाथों से बनाएं तो एक तो वो सस्ता भी रहता है और दूसरी बात है कि जो हम खुद बनाते हैं तो उसका सुकून भी अलग ही होता है, उसका आनंद भी अलग ही होता है। तो ऐसे ही आज हम ये धूप बत्ती बनाएंगे। नमस्कार, स्वरूप छंद कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो धूप बत्ती मैंने बनाई है वो फूलों से बनाई है, तो उसके लिए हम अभी शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ये अपने गेंदे के फूल होते हैं और पूजा में हम बाकी भी फूल इस्तेमाल करते हैं, तो ये फूल मैंने सुखाए हैं, धूप में नहीं घर में ही सुखाए हैं। और ये है गोबर, जो दुकान में भी मिलते हैं, सूखा हुआ गोबर। और ये है सॉडस्ट, मतलब ये लकड़ी का भूसा है। अपने घर में जब फर्नीचर का काम होता है तो छिलके के साथ में ये ऐसे पाउडर भी बन जाता है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है धूप पाउडर, जो बाज़ार में मिलती है, बहुत सुगंधी होती है, जो हम अंगारों में डालकर खुशबू लेते हैं, भगवान को भी देते हैं। ये है कापूर। और ये है जो सुखाए हुए फूल थे, उसकी क्रश किया हुआ है मिक्सी जार में। तो ये रॉ पाउडर है, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाई है, भुरभुरा है। तो ये भी हम धूप बत्ती बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो फूलों का ही बनाना है हमें, तो ये गोबर जो है उसकी भी पाउडर बनानी है। तो मैंने ये मिक्सी जार में डालकर पाउडर बनाई है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए बड़ा सा कोई प्लास्टिक का कोई टब वगैरह ले लेंगे और उसमें बनाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने लिया है फूलों की पाउडर, और उसमें मैंने ये लकड़ी का भूसा डाला है। जितना फूलों की पाउडर ली है उसके आधे में मैंने सॉडस्ट ली है, और उतनी ही मैंने गोबर की पाउडर ली है। उसमें खुशबू के लिए धूप पाउडर मिलानी है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और कर्पूर का पाउडर बनाकर डालेंगे। धूप पाउडर और कपूर ये दोनों जलने वाले आइटम्स हैं और सुगंधी भी होते हैं, तो दोनों भी काम हो जाते हैं। इसके लिए कपूर और धूप पाउडर इस्तेमाल करना है। ये मैं कपूर का पाउडर बना के ले लूँगी। उसके बाद ये सब मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। ये छोटा छोटा काम करते हैं तब थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन बाद में जब हम बनाई हुई चीज़ देखते हैं तो बहुत ही आनंद हो जाता है। वैसे तो हर रोज़ पूजा के बाद फूल फेंके जाते हैं, और जो सॉडस्ट भी मैंने इस्तेमाल की है वो भी
फर्नीचर का काम होने के बाद हम फेंक देते हैं। तो इस तरह अगर हम उसका इस्तेमाल करेंगे तो एक तो हमें सस्ते में भी चीज़ मिलती है, और दूसरी बात है कि जो ये फेंकने की चीज़ें हैं उसका हम उपयोग कर सकते हैं और अपनी खुद की निर्माण कला का आनंद ले सकते हैं। तो ये सब मटेरियल अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है, ताकि ये मिश्रण अच्छी तरह से एक दूसरे में चिपक जाए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ये मिक्स करना है और देखना है कि इसका अच्छी तरह से शेप बन रहा है कि नहीं। मुट्ठी में लेकर इसका अगर लड्डू बनाएं तो हमें पता चल सकता है कि ये कितना अच्छी तरह से बन सकता है। ये देखिए, अगर इस तरह से अपना लड्डू अच्छी तरह से बन रहा है तो इसका मतलब है कि ये अपना मिश्रण तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे शेप देते हैं। धूप बत्ती का जो शेप होता है वो ऊपर की बाजू में छोटा सा होता है और नीचे उसे खड़ा रहने के लिए थोड़ा सा चौड़ा बनाना पड़ता है। तो इस तरह से हम हाथों से आसानी से उसको शेप दे सकते हैं। ये देखिए, ये अभी शेप बन गया है। तो इस तरह से मैं अभी बाकी की धूप बत्ती बनाऊंगी। हम इसे पाइप की तरह भी सीधा सीधा बना सकते हैं, लेकिन वो खड़ा रखने के लिए बहुत तकलीफ़ होती है, स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस तरह से हम बनाते हैं, नीचे चौड़ा और ऊपर नोकीला बनाते हैं, तो खड़ा करने के लिए एकदम आसान हो जाता है। और ये शेप बनाने के लिए बिल्कुल आसान है। इसके लिए कोई भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी भी अलग से चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाथों से हम इसे बना सकते हैं। जितना चाहे छोटा बनाएं या बड़े में बनाएं। ऊपर की साइड में नोकीला बनाना है, ताकि हमें जलाने में आसानी हो सकती है। और ये जो धूप है ये हम किसी भी चीज़ में, मतलब कोई अपनी बाटी है या अपने पास दिया है, मिट्टी का दिया है, तो उसके अंदर भी हम ये रख सकते हैं। तो चलिए ये पटापट मैं बना कर लेती हूँ और बाद में दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बन गया है। ये हमें छाया में, मतलब घर में ही सुखाना पड़ेगा। इसे धूप में ना रखें। इसे बिल्कुल सूखा करना है, उसके बाद ये जलने के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह से जब हम हर रोज़ सुबह शाम धूप बत्ती जलाते हैं तो उसका हमें फ़ायदा क्या मिलेगा। तो एक तो गोबर है उसमें, और
सुगंध के लिए भी धूप डाला हुआ है, कपूर डाला हुआ है, उसकी सुगंध भी मिलेगी। और गोबर का इस्तेमाल हर रोज़ हो जाएगा। तो ये अभी मैं हाथ पर बना रही हूँ। जब मैंने ये टब के अंदर बनाया था तब एक ही हाथों से बनाया था। अभी मैं ये हाथ पर बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से भी हाथ पर हम लेकर बना सकते हैं। जैसे आसान हो जाए वैसे हम बना सकते हैं। धूप बत्ती का इस्तेमाल करने से अपने घर में सुगंध भी आती है और शाम के वक्त जब छोटे छोटे कीटाणु आते हैं तो उनके लिए भी ये अटकाव हो जाता है। वातावरण प्रसन्न हो जाता है। मैंने जो आपको धूप बत्ती बनाने का ये आइडिया बताया है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी ये पता चले। वो भी अगर घर के फूलों का इस्तेमाल करें तो उनके लिए भी फ़ायदे की बात है। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नए नए आइडियाज़ और इसी तरह के अनेक वीडियोस आपको तुरंत पता चले। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी दिखती है तो वो भी क्लिक करें। तो वीडियो अपलोड होने के बाद तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे भी मैं इसी तरह के अनेक आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। अब ये इस तरह से धूप बत्ती बनाने के बाद इसे सुखाना है। पूरा सूखने के बाद इसे हम किसी डिब्बे में भर के रखेंगे और उसके बाद इसे इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा भी गीला हो तो डब्बे में ना भरें क्योंकि इसका मॉइस्चर पकड़ जाएगा, ये ख़राब हो जाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा गीला होता है तब इस तरह से दिखते हैं। ये पूरे सूखने चाहिए, उसके बाद ही इस्तेमाल हो सकता है। तो आप भी ऐसे बनाइए और अपना घर सुगंधी बनाइए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।